पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की कुछ की कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। देखिए, जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में दो चीज़ों पर फोकस किया गया है। एक तो उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस की बात की है, दूसरा उन्होंने कॉग्निटिव प्रोसेस। तो कॉग्निटिव प्रोसेस में उन्होंने 4 टर्म्स की बात की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है और इन टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हर टीचिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। कौन कौन सी टर्म्स है? स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। इन चारों ही टर्म्स को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पियाजे ने कॉग्निटिव प्रोसेस के कुछ की कॉन्सेप्ट्स की बात की है। कौन कौन से? स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। देखिए, पहले इन चारों टर्म्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद इनको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्कीमा की। स्कीमा क्या होता है? स्कीमास आर कैटेगरीज ऑफ नॉलेज दैट हेल्प अस टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। यानी कि स्कीमा एक ऐसी नॉलेज होती है जिसके द्वारा हम अपने वर्ल्ड को समझते हैं। इसके बाद है असिमिलेशन। देखिए, असिमिलेशन का मतलब क्या होता है? यानी कि किसी चीज को एसिमिलेट करना। अब हमारा स्कीमा डेवलप हो गया, हमने स्कीमा बना लिया किसी चीज के बारे में। अब हमारे सामने नई सिचुएशन आई और हमारा जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था, हमारे दिमाग में जो स्कीमा बना हुआ था, उसको हमने यूज करने की कोशिश की, यानी कि उसको एसिमिलेट करने की कोशिश की। तो एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यू इंफॉर्मेशन इनटू आवर प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्कीमास इज नोन एज एसिमिलेशन। यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था उसको हमने नई सिचुएशन में अप्लाई किया, वो होता है असिमिलेशन। बात करते हैं अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन क्या होता है? देखिए, अकोमोडेशन का क्या मतलब होता है? अब हमारे दिमाग में किसी चीज के बारे में कुछ स्कीमा बना हुआ है, एक स्कीमा डेवलप हुआ है। अब हमारे सामने कोई नई सिचुएशन आती है और उस न्यू सिचुएशन में हम एग्जिस्टिंग स्कीमा को यूज करते हैं, लेकिन जो स्कीमा बना हुआ था वो उस सिचुएशन में फिट नहीं बैठता। तो उस न्यू सिचुएशन में कुछ अल्टर करने की जरूरत है, यानी कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, वो होता है अकोमोडेशन। नेक्स्ट टर्म क्या है? इक्विलिब्रेशन। तो पियाजे क्या कहते हैं कि जो असिमिलेशन और अकोमोडेशन है, उन दोनों के बीच बैलेंस क्रिएट करने को इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। अगर इन दोनों टर्म्स के बीच अगर बैलेंस नहीं बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। और एसिमिलेशन और अकोमोडेशन ये दोनों ही एडेप्टेशन के पार्ट्स होते हैं। अब इन टर्म्स को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्कीमा की। देखिए, एक बच्चा है, उसके ब्रेन में कैट के बारे में एक स्कीमा डेवलप हो चुका है, एक नॉलेज डेवलप हो चुकी है कि कैट किस तरह से दिखाई देती है। अब एक दिन वो अपनी बहन के साथ बाहर जाता है और वो कब को देखता है और अपनी बहन से कहता है कि ये कैट है। यानी कि उसके ब्रेन में जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, उसने उस नॉलेज को न्यू सिचुएशन में अप्लाई किया। ये होता है असिमिलेशन। यानी कि एग्जिस्टिंग नॉलेज को न्यू सिचुएशन में अप्लाई करना, वो होता है असिमिलेशन। अब उसकी बहन उसको क्लियर करती है कि नहीं, ये कैट नहीं, कब है। यानी कि जो प्रीवियस नॉलेज थी उसमें कुछ अल्टर किया, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था उसमें कुछ चेंजेस किए, कुछ मॉडिफिकेशन किए। तो इसको हम कहेंगे अकोमोडेशन। यानी कि पुरानी नॉलेज में जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना, वो होता है अकोमोडेशन। अब उस बच्चे ने इस डिफरेंस को समझ लिया था कि कैट अलग होती है, कब अलग होता है। अब समझते हैं इक्विलिब्रेशन। अब देखिए, असिमिलेशन और अकोमोडेशन। असिमिलेशन का मतलब जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था उसको नई सिचुएशन में अप्लाई करना, और अकोमोडेशन का मतलब जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था अगर वो नई सिचुएशन में फिट नहीं बैठता है तो उसमें कुछ अल्ट्रेशन या कुछ मॉडिफिकेशन करना, वो होता है अकोमोडेशन। और इक्विलिब्रेशन क्या होता है? इक्विलिब्रेशन का मतलब बैलेंस क्रिएट करना। कहाँ बैलेंस क्रिएट करना? असिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच बैलेंस क्रिएट करना, उसको कहा जाता है इक्विलिब्रेशन। अगर बैलेंस क्रिएट नहीं होगा तो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा।